कुंडलिनी जागरण के बाद क्या होता है, क्या चीज़ें हमें कुंडलिनी जागरण के बाद मिल जाती है? क्या हम कुछ भी पा सकते हैं? क्या हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? क्या हम जीवन में जो चाहते हैं वो मिल जाता है? हम इस दुनिया में कुछ भी लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं? प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय कर कर महादेव। प्यारे दर्शकों, आप सब जानना चाहते हैं ना, कुंडलिनी जागरण के बाद क्या होता है? क्या हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? क्या हम जीवन में जो चाहते हैं वो मिल जाता है? क्या हम उस स्तर पे पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के लिए लोग तरसते हैं? बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसको देख करके लोग कोशिश करते हैं कि हम कुंडलिनी अपनी जागृत कर लें। जागृत हो जाएगी तो हमारे जीवन में पता नहीं क्या क्या होता है। लोगों को लगता है हम अपनी कुंडली जागृत कर लेंगे तो हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इस तरीके की वीडियोज़ भी हैं कि हम जो चाहेंगे वो हम पा सकते हैं। ये कुंडलिनी जागरण के बाद हो जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है, जब हम कुंडलिनी जागृत करते हैं तो हमें अल्टीमेटली फाइनली क्या मिल जाता है? वो क्या चीज़ है जिसको प्राप्त करने के बाद जिसकी भी कुंडलिनी जागृत होती है वो ये कहता है कि मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन सफल हो गया। देखिए, कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया है ना, वो हमारे सातों चक्रों के भी ऊपर की प्रक्रिया है। हमारे 7 चक्र जागृत होते हैं, उसके बाद हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। 7 चक्र हमारे जागृत होना, क्योंकि जो मूलाधार चक्र है उसके पीछे कुंडलिनी शक्ति बैठी है। फिर हमारी सूर्य नाड़ी जागृत होगी, चंद्र होगी, फिर उसके बाद हमारी सूक्ष्म नाड़ी जागृत होती है और फिर होती है हमारी कुंडलिनी जागृत। और जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो उसके आनंद का तो कुछ कह ही नहीं सकते, इतना आनंद आ जाता है। जब आप ध्यान लगाते हैं तब भी इतना आनंद आ जाता है। अब कुंडलिनी जागरण से हमें मिलता क्या? जिस चीज़ के लिए सब लोग भाग रहे हैं, ध्यान में ऐसा लगता है कि कुंडलिनी जागरण सबसे बड़ी वो चीज़ है जहाँ हम पहुँच जाते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए लोग इतनी कोशिश करते हैं। कुंडलिनी अपने आप ही जागृत होती है आपकी मेडिटेशन से। आप अगर ये सोचेंगे कि मुझे इतने दिन में करनी है, ऐसे करनी, तो नहीं होगी। ये कई जन्मों का काम होता है, एक दिन का काम नहीं होता। अगर आपने कई जन्मों तक बहुत सारी मेहनत कर ली है ना, तब आपकी कुंडलिनी इस जन्म में जागृत होगी, या फिर आपकी जागृत हो ही चुकी होगी। अब बात करते हैं हमें क्या मिलता है। जागरण होना। अब कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी वो शक्ति है जो कि 3.5 घेरे लिए हुए, जैसे सांप होता है ना, वैसे सांप ने जैसे अपनी पूंछ अपने मुंह में डाल रखी, इतनी सी जगह में होती है हमारी कुंडलिनी। मूलाधार चक्र के पीछे सारी जितनी हमारे शरीर की नाड़ियां हैं उसको ढक के सूक्ष्म नाड़ी बैठी है, उसके नीचे कुंडलिनी होती है हमारी शक्ति, और उसके ऊपर घूमता रहता है काम बीज, हमारी कामनाओं का बीज, जो कि लाल रंग का होता है। जब हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी जागृत होती है, सूक्ष्म ऊपर को उठती है, क्योंकि सूर्य क्या है? गर्म है। सूर्य क्या है? गर्मी है, आग है। और चंद्रमा क्या है? पानी है। जब दोनों की दोनों जागृत होते हैं तो वाष्प होता है। उसके साथ ही हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, उसके साथ ही हमारी सूक्ष्म नाड़ी जागृत होती है, हमारी ऊर्जाओं को ऊपर तक ले जाती है। उसके बाद जब वो पूरी जागृत हो जाती है, सहस्रार चक्र तक जाती है, और फिर इस तरीके से पीछे की तरफ को मुड़ी हुई होती है सूक्ष्म नाड़ी, वहाँ से अमृत वर्षा होती है, फिर हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। और जब कुंडलिनी जागृत होती है, नीचे से वो जो ऊर्जा है जो 3.5 घेरे लेके बैठी हुई है, वो नीचे से उठती है, ऊपर से पीठ से जाती है सूक्ष्म के द्वारा, और यहाँ हमारे सहस्रार चक्र से बाहर निकल जाती है। और जो वो कुंडलिनी शक्ति है वो ब्रह्मांड में मिल जाती है। वो हमारे सहस्रार चक्र का बंधन तोड़ के, हमारे क्राउन चक्र का जो भी बंधन है उसको तोड़ के ब्रह्मांड में मिल जाती है, ऊपर चली जाती है। अब हमारी ऊर्जाएं उस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से मिल जाती है, उसके साथ ही उसका समागम हो जाता है, तो हमारी ऊर्जाएं कितनी बढ़ जाती हैं। अब कुंडलिनी जागरण के बाद आप जागृत हो जाते हैं, अपनी चीज़ों के लिए जागृत हो जाते हैं। अपने आसपास जो आपके घट रहा होता है ना, जो परिस्थितियाँ हो रही होती हैं ना, उन चीज़ों के लिए आप जागृत हो जाते हैं। आपको पता लगता है, आप अपने आसपास की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आपको पता चलता है आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास के लोगों के मन में क्या चल रहा है, आपके आसपास की परिस्थितियों की ऊर्जाओं में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होने का अंदेशा है, इस चीज़ का आभास भी आपको होने लग जाता है। आपका जो दृष्टिकोण है बिल्कुल बदल जाता है, आपकी जो सोच है बदल जाती है। आप छोटी छोटी चीज़ों से व्यथित नहीं होते, आप बड़ी बड़ी चीज़ों से भी व्यथित नहीं होते। आप हर चीज़ को जीवन की, इस दुनिया की एकदम सहज स्वीकार कर लेते हो। उस ईश्वर के प्रति ये जो ब्रह्मांड है, जो ऊर्जाएं हैं, यही तो है सच्चिदानंद परमेश्वर।
इसके लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं। आप समझ जाते हैं होता वही है जो कि ऊर्जाएं कराना चाहती हैं और करती हैं। वो कैसे करती हैं वो भी आपको समझ आने लग जाता है। जो एक प्रक्रिया है जीवन की, कर्मों की, आसपास की, उसके लिए आप जागृत हो जाते हैं। लोग आपके आसपास क्या कर रहे हैं आपको समझ में आता है, खुद आपको समझ में आता है। आपकी एनर्जीज खुद आपको बता देती हैं, क्योंकि आपके चक्रों में एक मेल एनर्जी है, एक फीमेल एनर्जी है, एक देवी है और एक देवता है। वो एनर्जी स्वयं आपको बताने लग जाती है, आपकी आत्मा स्वयं आपको बताने लग जाती है ये व्यक्ति ऐसा है, अब ऐसा होगा, ये बोल ऐसा रहा है, ये करेगा ऐसा, ये परिस्थितियाँ मुझे इस तरीके की लग रही हैं। आप बिल्कुल परिस्थितियों के लिए जागृत हो जाते हो, दूसरों के लिए जागृत हो जाते हो, समझ जाते हो कौन क्या कहना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। अपने शरीर के लिए जागृत हो जाते हो, कौन सी चीज़ें आपके शरीर को पसंद है, क्या आप चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप कुंडलिनी जागरण तक चले जाते हैं तो आप आध्यात्मिक है, आपको आध्यात्मिक चीज़ें अच्छी लगेंगी, ईश्वर का चिंतन करना अच्छा लगेगा, मनन करना अच्छा लगेगा, ध्यान लगाना अच्छा लगेगा, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। तो आप अपनी इच्छाओं को समझते हैं और उनको आप वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर सेल्फ लव डेवलप हो जाता है, आप अपने आप से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, अपने आप को महत्व देते हैं, अपनी इच्छाओं को, आपका मन करता है ध्यान लगाने का लगाते हैं, अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, अपने आप को रोग से मुक्त करते हैं। ये होता है अपने शरीर पे ध्यान देना, ताकि आप अपना ध्यान रखें, रोगों में नहीं रहें। खुद के साथ आपको अच्छा लगता है, अकेले भी आप खुश रह सकते हैं, किसी के साथ भी खुश रह सकते हैं, सबको आप अपना बना लेते हैं, हर एक के साथ आप जुड़ जाते हैं। अब देखिए आपकी कुंडलिनी शक्ति नीचे से उठ के ब्रह्मांड में फैल गई, सहस्रार चक्र का बंधन खोल के अब आप सबको अपना लेते हैं। सबसे पहले आपका हृदय चक्र जागृत होता है ना, जब वो जागृत होता है ना, आपके मन में सबके लिए प्यार आ जाता है। आप प्रकृति की हर चीज़ से प्यार करते हैं, जानवरों से आप प्यार करने लग जाते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े उनसे भी आप प्यार करेंगे। आप उनके साथ भी बुरा नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते, हर एक के लिए आपके अंदर दया होती है। लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं होते, आप समझदार हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप जो चीज़ चाहें जीवन में वो आपको मिल जाए। अरे आपके अंदर तो वो इच्छा ही नहीं रहती। जब आप कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में आ जाते हैं ना, उसके बाद जो इच्छाएं लेके, जो ये इच्छाएं होगी ना जिसके अंदर मुझे ये भी चाहिए, लालच, पैसा, उसकी कुंडलिनी पहली बात तो जागृत होगी ही नहीं। और अगर जागृत हो गई उसकी कुंडली, अगर हम मान भी लें कि जागृत हो जाती है, उसके बाद भी वो इच्छाएं उसके अंदर रहेंगी नहीं। ऐसा होता है ना, कभी आप मंदिर में आप सोचते हो कि मैं जाऊं और ये वाली चीज़ मुझे मंदिर में मांगनी है। आप तीर्थों में जाते हैं, इतनी यात्रा करते हैं, इतना आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जब आप तीर्थ में वहाँ पहुँचते हैं, आप दर्शन करते हैं, देवी के दर्शन करते हैं, महादेव के, शिवलिंग के दर्शन करते हैं, उस समय आप सब भूल जाते हैं, उनसे मांगना ही भूल जाते हैं। जिस चीज़ के लिए आप इतना दूर से चल के आए थे, जिस चीज़ के लिए आपने सोचा था ये मुझे चाहिए चाहिए, जीवन में इतनी ज़रूरी लग रही थी वो चीज़ कि उसके बिना आप मर जाए, लेकिन आप जब वहाँ पहुँचे, ईश्वर के पास पहुँचे, आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं थी, आपको लगा उसको देख लिया सब मिल गया, उसको पता है मुझे क्या चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक है और क्या ठीक नहीं, वो अपने आप देगा। आप समर्पित हो गए, बस वही वाली एनर्जी में आप फाइनली आ जाते। तो देखिए कुंडलिनी जागरण के बाद आपका जीवन बदल जाता है, क्योंकि आप खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, ऊर्जाओं को समझते हैं, हर एक को सहयोग करते हैं, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार होता है, परिस्थितियां आपके अनुकूल चलती हैं, आपके खिलाफ जो लोग भी षड्यंत्र कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, उनकी पोल अपने आप ही खुल जाती है, समाज अपने आप ही उनकी पोल खोल के उनको परे कर देता है, आपको कहीं ना कहीं से सहायता मिल जाती है, आप परेशान होते हैं, फट से सहायता आ जाती है, आपकी चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं, लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाता है, आपकी चीज़ें बनती हैं, आपके काम बनते हैं, आपको कोई इच्छा करनी ही नहीं पड़ती। जो आपके अंदर की इच्छाएं होती हैं ना, मूल इच्छाएं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं लालच की नहीं कि मुझे पैसा मिल जाए, ये मिल जाए। जो आपके अंदर की जेन्युइन इच्छाएं होती हैं ना, वो अपने आप ही पूरी होती हैं। आपको लगता है अरे तो मैं कितने सालों से सोच रहा था या सोच रही थी, अपने आप ही ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, सब लोग उसको पूरा करने लग जाते हैं और वो चीज़ें आपकी अपने आप ही स्वतः होने लग जाती हैं। कुंडलिनी जागरण अपने आप में ऐसी चीज़ है कि जब आपकी हो जाएगी ना, तो आप एक अलग ही संतुष्ट, पॉजिटिव, आनंद वाली फॉर्म में रहेंगे। तो अगर आप लोग भी कुंडलिनी जागरण के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती मत कीजिए,
अपनी ऊर्जाओं के साथ, उसको अपने आप ही स्वतः होने दीजिए। आप मेडिटेशन करते रहिए, अपनी ऊर्जाओं पे ध्यान दीजिए, अपने आप कुंडलिनी जागृत होगी। जब आप उस फॉर्म में पहुंच जाएंगे, उसके लिए और वीडियोस बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसकी बातें करते रहेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों की कुंडलिनी भी जागृत हुई है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपके साथ क्या क्या परिवर्तन हुए। क्या आपके साथ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं? आपको ऐसा लग रहा है आपके अंदर ये परिवर्तन आया है जब आप आध्यात्मिक हुए हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है। अगर आप भी इस तरीके के बन गए, अगर नहीं बने तो कुछ कमी है, हो जाएगी, आप उसी प्रक्रिया में हैं। देखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करिए आप किस चरण में हैं, आप इसको कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, ध्यान को, कुंडली को। मुझसे जब आप जुड़ते हैं, बातें करते हैं, तो मुझे बहुत सारे आइडिया मिलते हैं कि मुझे किस तरीके की वीडियोस बनानी है, किस चीज़ पे काम करना है। अगर ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आध्यात्म की आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।